रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद के टांडूर हलके में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर जनाब कमाल अख्तर ने उर्दू के डीएससी पोस्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हुकूमत के खिलाफ में भूख हड़ताल का आगाज कर दिया है और मुतालिबा किया है कि फौरन असातिज़ा के तकर्रुरात को अमली जामे में लाकर उर्दू जरिए तालीम के तुलबा और तालिबात के मुस्तकबिल को तबाह होने से बचाया जाए। उस भूख हड़ताल कैंप में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोगों ने जाकर वेलफेयर पार्टी के लोगों से इजहार यगानियत किया, जिनमें शामिल हैं मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब अब्दुल अहद, टांडूर जेएसी के चेयरमैन श्री सोमशेखर, टीवीवी के लीडर श्री भानु, एमपीजी के लीडर जनाब फहीम, कांग्रेस के लीडर्स श्री प्रभाकर गौड़ और जनाब बशारत, जीआईएच के लीडर्स जनाब सिराज और जनाब समदानी, अनवर पाशा और जनाब वाहिद, सीपीआई की लीडर मोहतरमा विजय लक्ष्मी और कुछ सीनियर तुलबा भी जैसे हबीब, रहमत, मंसूर, सादिक, मुनीर वगैरह वगैरह भी ये उस कैंप में शरीक रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद कमाल अख्तर, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया तेलंगाना स्टेट, आज अपने साथियों के साथ, ट्रेन टीचर्स के साथ आज यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। एक दिन हंगर स्ट्राइक पे। इसकी वजह ये है कि 2 साल पहले जनाब के चंद्रशेखर साहब, जो हमारे तेलंगाना स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने वादा किया था कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द से जल्द स्पेशल उर्दू डीएससी देकर इंसाफ करूंगा और सारे उर्दू के पढ़ने वाले बच्चे जो इसके अंदर पास हुए हैं उनको पूरों को नौकरियां मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले 3 साल से ये वादा खाली वादा रह गया है और आज तक भी उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। आज हम वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये गवर्नमेंट को डिमांड करते हैं कि फौरी जल्द से जल्द स्पेशल उर्दू डीएससी डिक्लेयर करें और हमारे जो बच्चे बेकार फिर रहे हैं उनको फौरी नौकरी मिले और नौकरी मिलने से उनका घर भी सुकून से हो जाएगा। इसलिए कि आप देखेंगे कि पूरा तेलंगाना जो एजुकेशन में जो हिस्सा लिए हैं इसके अंदर माइनॉरिटीज़ भी इनका पूरा भरपूर साथ दिया था। तेलंगाना यूं ही नहीं आया, सिर्फ केसीआर की फैमिली की तरफ से नहीं आया, बल्कि इसके अंदर सारे लोग पूरे तेलंगाना स्टेट के मैक्सिमम लोग इसके अंदर एजुटेशन करे हैं, हड़ताल करे हैं, कई लोग अपने जाने कुर्बान कर दिए हैं। उसके बाद ये तेलंगाना हासिल हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह पिछली हुकूमतों ने उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी किए हैं, आज ये गवर्नमेंट आने के बाद भी उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम इसको